मुंबई एक शहर नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां सपने पैदा नहीं होते। यहां सपने चुने जाते हैं। जो चमक सकता है वही जिंदा रहता है, और जो चमकने से मना कर दे वो भीड़ में दबा दिया जाता है। इसी शहर की सबसे ऊंची चमक था आरव मल्होत्रा, फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम, जिसके नाम पर प्रोड्यूसर सांस लेते थे, जिसकी एक मुस्कान पर ब्रांड करोड़ों लुटा देते थे। लोग उसे प्यार करते थे, या यूं कहें लोग उसके ख्याल से प्यार करते थे। असल आरव किसी को दिखाई नहीं देता था। कैमरों के पीछे वो शांत था, बहुत शांत। इतना शांत कि उसकी आंखों में भावनाएं नहीं, हिसाब दिखता था। आरव को रिश्तों पर भरोसा नहीं था। उसके लिए लोग या तो काम के थे या फिर डिस्ट्रैक्शन, और जो डिस्ट्रैक्शन बन जाए उसे वो अपनी जिंदगी से हटा देता था। इसी मुंबई में एक ऐसी लड़की रहती थी जिसे इस चमक से कोई मतलब नहीं था। नायरा शर्मा, ना ग्लैमरस, ना एम्बिशियस, ना रिबेल। सरकारी कॉलेज की लाइब्रेरी में नौकरी, पुरानी किताबों की अलमारियां, दिन भर सन्नाटा। नायरा की जिंदगी सीमित थी, लेकिन सुरक्षित। वो जानती थी कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं जाना है, किससे दूरी रखनी है। सेलिब्रिटीज उसके लिए सिर्फ पोस्टर थे, छूने की चीज नहीं। उसे नहीं पता था कि कुछ लोग दूरी को चुनौती समझते हैं। वो रात नायरा की जिंदगी की आखिरी सामान्य रात थी। तेज बारिश हो रही थी। लाइब्रेरी बंद करने में देर हो गई। सड़कें लगभग खाली थीं। ऑटो नहीं मिला। फोन की बैटरी 4% पर थी। नायरा ने तेज चलना शुरू किया कि तभी एक काली लग्जरी एसयूवी धीरे से उसके सामने आकर रुकी। ऐसी गाड़ी उस इलाके में नहीं आती थी। खिड़की नीचे हुई। आरव मल्होत्रा। असल जिंदगी में वो और भी ज्यादा प्रभावशाली था। ना मुस्कान, ना स्टार वाला चाम, बस एक सीधी ठंडी नजर। ड्रॉप चाहिए? उसने कहा। यह सवाल नहीं था, यह एक ऑफर था जिसे ठुकराने की आदत लोगों में नहीं होती। नायरा का दिल तेज धड़कने लगा। हर इंस्टिंक्ट मना कर रहा था, लेकिन बारिश, सुनसान सड़क और अकेलापन उसकी हिम्मत से भारी पड़ गए। वो गाड़ी में बैठ गई, और उसी पल उसकी जिंदगी उसकी नहीं रही। कार के अंदर हवा भारी थी। आरव ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार रियर मिरर से नायरा पर टिक जाती। तुम मुझे जानती हो? उसने पूछा। नाम सुना है, नायरा ने जवाब दिया। यह जवाब आरव के लिए अजीब था। ज्यादातर लोग उसके नाम पर पिघल जाते थे, लेकिन ये लड़की उसे सिर्फ एक आदमी समझ रही थी। आरव को यह पसंद आया। उसे नई चीजें पसंद नहीं थीं, उसे अलग चीजें पसंद थीं। अगले कुछ दिनों में नायरा की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। लाइब्रेरी के बाहर हर दिन अलग अलग महंगी गाड़ियां, डेस्क पर बिना नाम के गिफ्ट्स, अननोन नंबर्स से कॉल्स जो कुछ सेकंड चुप रहकर कट जाते। नायरा को हर समय एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई उसकी हर आदत सीख रहा हो। जब आरव खुद सामने आया तो नायरा ने सीधे पूछा, ये सब क्यों? आरव ने शांत आवाज में कहा, तुम्हें नोटिस किया है मैंने। मैं नोटिस नहीं होना चाहती, नायरा ने कहा। आरव की आंखों में हल्की सी ठंडक उतर आई। नोटिस होना चॉइस नहीं होती, उसने कहा, यह डिसाइड होता है। नायरा पहली बार डर गई। धीरे धीरे आरव का ध्यान नायरा की जिंदगी पर पूरा छा गया। वो किससे बात करती है, किस समय घर जाती है, किसके साथ हंसती है, सब उसे पता होता। जिस लड़के ने नायरा से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की, वो अचानक कॉलेज से ट्रांसफर हो गया। जब नायरा ने आरव से पूछा तो उसने बिना भाव बदले कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी लाइफ को क्लीन कर रहा हूं, ये प्यार नहीं है, नायरा ने कांपती आवाज में कहा। आरव उसके बहुत करीब आया। मैं प्यार में बिलीव नहीं करता, उसने धीमे से कहा। मैं पोजेशन में करता हूं। उस पल नायरा को समझ आ गया, यह आदमी दिल नहीं मांग रहा, वो जिंदगी पर हक चाहता है। और नायरा को अभी यह नहीं पता था कि आरव मल्होत्रा की पिछली गर्लफ्रेंड्स या तो शहर छोड़ चुकी थीं, या फिर किसी रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं थी। मुंबई की उसी रात नायरा ने पहली बार महसूस किया, वो किसी लव स्टोरी में नहीं है। वो एक ऐसी कहानी में फंस चुकी है जिसका अंत उसकी मर्जी से नहीं लिखा जाएगा। नायरा ने पहली बार महसूस किया कि डर हमेशा चीखता नहीं है। कभी कभी वो बहुत शांति से दिल के कोने में बैठ जाता है और हर फैसले पर सवाल उठाने लगता है। आरव मल्होत्रा अब उसकी जिंदगी का सवाल बन चुका था। वो नायरा के सामने कम आता था, लेकिन उसकी मौजूदगी हर जगह थी। फोन पर अचानक आने वाला नेटवर्क इश्यू, लाइब्रेरी के बाहर खड़े वही चेहरे, घर तक छोड़ने वाले ऑटो वालों का एक ही नाम लेना। सर ने बोला था सेफ ड्रॉप। नायरा समझ नहीं पा रही थी कि वो किसी इंसान से भाग रही है
या किसी सिस्टम से। एक शाम जब नायरा काम से लौटी तो उसके कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था। दिल जोर से धड़का। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन मेज पर एक एनवेलप रखा था, बिना नाम के। अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम्हें दार लाग रहा है और मुझे तुम्हारी आदत। नायरा के हाथ कांप गए। ये प्यार नहीं था, ये घुसपैठ थी। अगले दिन आरव खुद सामने आया। कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई लग्जरी कार नहीं, सिर्फ वो और उसकी ठंडी आंखें। तुम थकी हुई लग रही हो, उसने कहा, जैसे वो उसका हाल पूछने का हक रखता हो। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए, नायरा ने पहली बार खुलकर कहा। आरव मुस्कुराया नहीं। तुम अकेली कब थी? उसने शांति से पूछा, और वही शांति सबसे डरावनी थी। आरव ने उसे कॉफी के लिए बुलाया। नायरा ने मना किया। आरव ने जोर नहीं डाला, बस इतना कहा, तुम्हारी मर्जी। लेकिन उसी शाम नायरा की जॉब से कॉल आया। टेम्पोररी लीव, मैनेजमेंट डिसीजन। कोई वजह नहीं। नायरा को अब कारण समझ आने लगा था। उस रात नायरा सो नहीं पाई। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, आरव को उससे क्या चाहिए? पैसा नहीं, शोहरत नहीं, वो सब उसके पास पहले से था। फिर क्यों एक आम लड़की? जवाब उसे खुद आरव ने दिया, जब वो अचानक उसके घर के बाहर खड़ा था। तुम्हारी लाइफ सिंपल है, आरव ने कहा, इसीलिए मुझे पसंद है। पसंद करना और कब्जा करना अलग होता है, नायरा ने कहा। आरव पहली बार कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मैं चीजों को आधा नहीं छोड़ता। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस सर्टेनिटी थी। नायरा ने आरव के बारे में खोज शुरू की। इंटरनेट आर्टिकल्स, ब्लाइंड आइटम्स, डिलीटेड इंटरव्यूज, हर जगह एक पैटर्न था। जो लड़की उसके बहुत करीब आई, वो अचानक गायब हो गई। कभी शादी, कभी फॉरेन शिफ्ट, कभी मेंटल ब्रेकडाउन, लेकिन कहीं कोई तस्वीर नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। नायरा अब आरव से डरने लगी थी, लेकिन उससे ज्यादा खुद से, क्योंकि उसके भीतर एक हिस्सा ऐसा था जो आरव की अटेंशन से कांपता भी था और खींचता भी। ये अट्रैक्शन नहीं था, ये साइकोलॉजिकल पुल था। एक रात आरव ने नायरा को अपनी फार्म हाउस पार्टी में बुलाया। नायरा ने जाने से मना कर दिया, लेकिन उसी रात उसके पिता का फोन आया हॉस्पिटल से, इमरजेंसी। नायरा भागती हुई पहुंची। सब नॉर्मल था, डॉक्टर्स कंफ्यूज थे, और तभी आरव सामने आया, शांत, नियंत्रित। तुम्हें अकेला नहीं रहना चाहिए, उसने कहा। उस पल नायरा टूट गई। तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ देते? नायरा ने रोते हुए पूछा। आरव ने पहली बार उसके चेहरे को बहुत ध्यान से देखा। क्योंकि तुम मुझे कंट्रोल महसूस करवाती हो, उसने ईमानदारी से कहा। जब दुनिया मेरे हाथ में होती है, तुम मुझे याद दिलाती हो कि मैं अभी जिंदा हूं। यह कन्फेशन नहीं था, यह वार्निंग थी। उस रात नायरा समझ गई, आरव उसे चाहता नहीं है, वो उसे अपनी कमजोरी की दवा बना चुका है, और दवाइयां खत्म होने नहीं दी जाती। सेलिब्रिटी मैन और कॉमन गर्ल मुंबई की रातें अक्सर खाली नहीं होती, लेकिन नायरा के लिए ये रातें खतरनाक सन्नाटे की तरह थीं। वो भागना चाहती थी, आरव से दूर रहना चाहती थी, अपने आप को फिर से कॉमन गर्ल के रूप में महसूस करना चाहती थी। लेकिन भागने के लिए सबसे पहले समझना पड़ता था कि वो किसके सामने खड़ी है। आरव मल्होत्रा, एक नाम नहीं, एक प्रणाली। नायरा ने तय किया कि वह फिल्मी दुनिया और चमक धमक से दूर जाएगी। एक छोटा सा शहर, नई पहचान, नई जिंदगी, सब कुछ छोड़कर। अगले हफ्ते नायरा ने प्लान बनाया। नए क्लोथ्स, नई आईडी और शहर छोड़ने की बुकिंग, सब सीक्रेटली, ताकि कोई उसकी जिंदगी में शामिल ना हो। लेकिन एक चीज उसने अंडर एस्टिमेट की थी, आरव की नजरें इतनी आसान से हटती नहीं हैं। जैसे ही नायरा ने सूटकेस उठाया, उसके फोन पर एक अननोन कॉल आया। तुम क्या सोच रही हो? शब्दों में सुकून था, लेकिन आवाज में धमक। नायरा के हाथ कांप गए, सांसें रुक सी गईं। वो जान गई, आरव हर कदम से पहले उसे ट्रैक कर रहा है। नायरा ने जल्दी जल्दी कॉल कट किया, लेकिन एसयूवी की हेडलाइट्स ने बाहर खड़ी उसकी गाड़ी को इल्यूमिनेट किया। ये कोइंसिडेंस नहीं थी, वो जान गई, छुपना नामुमकिन था। फिर भी नायरा ने कोशिश की। टैक्सी में बैठी, हर स्ट्रीट, हर एली, नजरें उस एसयूवी की तरफ थीं। आरव के लोग? शायद, लेकिन शायद नहीं भी। असली खतरा तो वो था, खुद आरव। पहुंचते पहुंचते नायरा की ब्रीदिंग तेज हो गई। दिल, दिमाग, हाथ, सब उसकी स्पीड से नहीं चलते थे। उसने अपने पुराने घर को देखा, जहां वो बचपन से बड़ी हुई थी, जहां उसकी मेमोरीज थीं।
वो एक पल के लिए थमी और तभी सड़क के मोड़ से एक सिलुएट आई। आरव, काले कोट में, सनग्लासेस, बारिश में भीगता हुआ। तुम सोच रही थी कि जा लोगी? उसकी आवाज ठंडी, कंट्रोल्ड, अनस्टॉपेबल। नायरा ने गाड़ी तेज की, लेकिन एसयूवी भी। मुंबई की सड़कों पर यह चेस जैसे किसी थ्रिलर मूवी का सीन था। एसयूवी ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। नायरा गाड़ी रोकने को मजबूर हुई। आरव नीचे उतरा। पानी उसके बालों में गिरे, लेकिन नजरें ज्यों की त्यों चमक रही थीं। तुम मुझे डोर नहीं कर सकती, उसने कहा। मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। नायरा को पहली बार पता चला कि यह ऑब्सेशन कितना डेंजरस हो सकता है। अगले कुछ दिन नायरा की जिंदगी चप्पे चप्पे पर मॉनिटर्ड होने लगी। घर का डिलीवरी बॉय, कॉलेज का गार्ड, लाइब्रेरी के स्टाफ, सब उसकी इन्फो भेजते थे। आरव ने धीरे धीरे हर रास्ता कंट्रोल करना शुरू कर दिया, लेकिन नायरा का दिल कुछ और ही चाह रहा था। कुछ फ्री, कुछ अलग, कुछ डेंजरस। फिर एक दिन नायरा ने सीक्रेटली कॉल किया एक दोस्त को, किसी और शहर में सेफ प्लेस के लिए। लेकिन उसी रात आरव अचानक उसकी लाइब्रेरी में अपीयर्ड हुआ। तुम्हारे फोन कॉल्स? उसने पूछा। तुम मुझे छुपने की कोशिश क्यों करती हो? नायरा ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन वर्ड्स फिसल गए। आरव का हाथ धीरे धीरे उसके कंधे पर था। सभी को रोकने वाला कॉन्फिडेंस था। तुम्हारे लाइज मेरे लिए सिर्फ सिग्नल हैं, उसने कहा। मैं देख लेता हूं, मैं फॉलो करता हूं। नायरा पहली बार ट्रूली ट्रैप्ड महसूस कर रही थी। उस रात नायरा ने सोचा कि उसे प्लान बदलना होगा। शहर छोड़ने का प्लान अब रिस्की था। आरव ऑब्सेशन में था, लेकिन ऑब्सेशन कभी संतुष्ट नहीं होता। ये धीरे धीरे एस्केलेट होता है, और नायरा जान चुकी थी कि इसका अगला लेवल वायलेंस और कंट्रोल के साथ होगा। मुंबई की चमकदार स्ट्रीट्स में नायरा पहली बार समझ गई, ये प्यार नहीं था, ये प्यार नहीं, ये कब्जा था, और कब्जा छोड़ता नहीं है। उसने थाना एस्केप करने का एक आखिरी तरीका ढूंढेगी। मुंबई की रातें अब नायरा के लिए डरावनी हो गई थीं। हर सिहरन में उसकी धड़कन बढ़ जाती, हर छाया में उसकी सांस रुक जाती। वो अब जान चुकी थी, आरव मल्होत्रा सिर्फ प्यार नहीं करता, वो कब्जा करता है, और जो उसके कब्जे में आता है उसे कभी छुटकारा नहीं मिलता। नायरा ने तय किया कि उसे भागना होगा, चाहे कुछ भी हो। पैसा, कनेक्शंस, आइडेंटिटीज, सब बदलकर। उसने छोटे शहर में रहने का प्लान बनाया। नाम बदला, आईडी बदली, और एक नई जिंदगी के लिए बुकिंग कर दी। लेकिन भागना आसान नहीं था। आरव के ऑब्सेशन की रीच इतनी थी कि कहीं छुपना जैसे नामुमकिन हो। वो रात जब नायरा ट्रेन स्टेशन पहुंची, उसने देखा एसयूवी स्टेशन गेट के पास खड़ी थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। हर इंस्टिंक्ट चिल्ला रहा था, भागो भागो भागो। लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी की तरफ देखा, उसने महसूस किया यह सिर्फ एसयूवी नहीं, आरव का नजरिया था। ट्रेन में चढ़ते ही नायरा ने कोशिश की कि कोई नोटिस न करे, लेकिन जैसे ही सीट पर बैठी, उसने देखा खिड़की के बाहर शैडोज में वही फिगर, आरव, काले कोट में, सनग्लासेस में, भीगी हुई बारिश में, जैसे कोई प्रेडेटर अपने शिकार पर नजर रख रहा हो। नायरा ने अपना मोबाइल चेक किया। मैसेज, तुम कोशिश कर रही हो, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। शब्दों में कामनेस, लेकिन मतलब था, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। ट्रेन के अंदर नायरा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने अपनी पल्स फील की, सांसें तेज, हाथ कांपते। कहां जाएगी? कौन उसका साथ देगा? क्या कोई रास्ता बचा था? हर कोशिश की, लेकिन उसकी दुनिया अब आरव के ऑब्सेशन की शैडो में थी। ट्रेन रात के अंधेरे में चली। नायरा ने धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन शुरू किया। हर फेस, हर मूवमेंट, कहीं कोई क्लू हो, लेकिन कुछ भी नहीं। सब सुरक्षित, लेकिन डरावना। और तभी उसने देखा, एक फिगर प्लेटफॉर्म पर बैठा था। लगभग इनविजिबल, लेकिन वह ऑब्जर्वर था। नायरा को पता था, यह कोई रैंडम शैडो नहीं है, यह आरव का आदमी है। हर कदम पर उसे ट्रैक कर रहा था। अगले कुछ दिन नायरा ने प्लान बदल दिया। शी मूव टू स्मॉल टाउन, होटल, टेम्पररी जॉब्स, कोई सोशल मीडिया यूज नहीं, लेकिन ऑब्सेशन का शैडो हमेशा पीछे था। हर कॉल, एवरी मैसेज, एवरी ग्लिम्स कुछ ना कुछ बताता, आरव कहीं भी हो सकता है। एक इवनिंग नायरा ने सोचा कि अब वो खुला कॉन्फ्रंटेशन करेगी। आरव से सीधे मिलेगी। छुपने की बजाय एक प्लान बनाएगी कि वो कंट्रोल रिटर्न करे। लेकिन उसे नहीं पता था, आरव पहले ही उसके एस्केप पॉइंट्स चेक कर चुका था। हर फ्रेंड, एवरी रिलेटिव
ऑलरेडी नोटिफिकेशन लिस्ट में था। और फिर उस रात अचानक उसने अपने होटल रूम का डोर खोलते हुए आरव की शैडो देखा। कमरे के अंधेरे में उसकी नजरें चमक रही थीं। तुम सोचती हो कि मैं डोर हूं? उसने धीमे से पूछा। मैं हर जगह हूं, हर पल। नायरा का पल्स तेज हो गया। हर इंस्टिंक्ट बोल रहा था भागो, लेकिन उसका माइंड सोच रहा था इस बार प्लान परफेक्ट होगा। आरव ने धीरे से उसके सामने कदम रखा। ना अग्रेशन, ना शाउटिंग, सिर्फ सर्टेनिटी। तुम मैरी हो, उसने कहा, चाहे तुम समझो या ना समझो। नायरा समझ गई। अब ये ऑब्सेशन लेवल क्रॉस कर चुका था। आरव का कंट्रोल फिजिकल, साइकोलॉजिकल, हर तरह से। उस रात नायरा ने खुद को प्रॉमिस किया, चाहे कुछ भी हो, वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करेगी। छुपना, फाइट, एस्केप, अब स्ट्रेटेजी होगी। लेकिन उसने ये भी महसूस किया, आरव ऑब्सेशन में इतना डीप है कि थ्रिलर स्टोरी अभी शुरू हुई है। मुंबई की बारिश में सन्नाटे और शैडोज के बीच नायरा ने पहली बार महसूस किया, ये प्यार नहीं था, ये कंट्रोल, ऑब्सेशन और डेंजर की कहानी थी। और अब उसका आखिरी मूव या तो उसे बचाएगा या पूरी तरह खत्म कर देगा। नायरा की सांसें तेज हो रही थीं। दिल की धड़कन इतनी जोर से थी कि उसे लगता था कि पूरा रूम उसे सुन सकता है। उसने अपने सूटकेस की तरफ देखा। छूटने का आखिरी प्लान। लेकिन आखिरी बार भी सच्चाई सामने थी। आरव हर जगह था। मुंबई की गलियों में उसने दौड़ना शुरू किया। रेन सोक्ड स्ट्रीट्स में हर शैडो उसे डराती। हर साउंड, हर मूव कहीं से भी आरव की नजर दिख सकती थी। उसने टैक्सी रोकी, ड्राइवर को इंस्ट्रक्शंस दी, स्मॉल टाउन, आउटस्कर्ट्स और फास्ट ड्राइव। लेकिन जब टैक्सी ने मोड़ लिया तो सामने एसयूवी खड़ी थी। आरव, जैसे किसी प्रेडेटर ने अपनी प्री प्लान ट्रैप लगाई हो। नायरा का पल्स एक्सप्लोड हो गया। ट्रेन जैसी प्लानिंग अब यूजलेस थी। हर रोड, हर कॉर्नर आरव के ऑब्जर्वेशन में था। लेकिन नायरा के मन में पहली बार एग्रेशन और करेज की स्पार्क जल रही थी। मैं चुप नहीं रहूंगी, उसने अपने आप से कहा। एस्केप प्लान एग्जीक्यूट होगा, चाहे कुछ भी हो। अगले कुछ दिनों में नायरा ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी। शी शिफ्टेड होटल्स, डिफरेंट जॉब्स, डिस्कनेक्टेड फोन्स, नो सोशल मीडिया, हर चीज सीक्रेट। लेकिन ऑब्सेशन का शैडो हर जगह फॉलो कर रहा था। और फिर एक दिन उसने अपने न्यू वर्कप्लेस में देखा, आरव का आदमी शैडो में खड़ा, नजरें उसकी तरफ फिक्स्ड। नायरा को रियलाइजेशन हुआ, इस ऑब्सेशन से बचना मुश्किल था। लेकिन उसने प्लान कैंसिल नहीं किया। उसने डिसाइड किया, अभी कॉन्फ्रंटेशन होना चाहिए। एक शाम नायरा ने अपने रूम में लॉक लगाई, लेकिन तभी अचानक विंडो ओपन हुई। आरव खड़ा था, रेन ड्रिपिंग कोट में, ठंडी नजरें। तुम सोच रही थी कि मैं डोर हूं? उसने पूछा। नायरा ने जवाब दिया, मैं डार के नहीं, फाइट करूंगी। आरव मुस्कुरा गया, लेकिन यह स्माइल जैसे वार्निंग और थ्रिल का मिक्सचर था। उसने धीरे से कदम बढ़ाया। तुम मेरी हो नायरा, चाहे तुम समझो या ना समझो। नायरा ने पीछे हटते हुए कहा, मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूं, तुम्हें कंट्रोल का हक नहीं है। आरव ने हल्का लाफ किया। कंट्रोल? ये प्यार है, ऑब्सेशन नहीं। तुम समझो या ना समझो। लेकिन नायरा समझ चुकी थी, ये ऑब्सेशन और डेंजर की लाइन क्रॉस कर चुका था। उस रात नायरा ने अपनी लास्ट अटेम्प्ट की प्लानिंग की। स्मॉल टाउन के आउटस्कर्ट्स, अबैंडन रेलवे लाइन और नाइट एस्केप प्लान। हर स्टेप, हर शैडो, एवरी साउंड, सब मेटिकुलसली चेक किया। लेकिन उसका पहला अटेम्प्ट इतना इजी नहीं था। अचानक एसयूवी दिखी और नायरा महसूस कर रही थी, आरव लिटरली उसके हर मूव को एंटिसिपेट कर रहा था। उसने एड्रेनालिन से पूरा शरीर एक्टिवेट किया। बाहर की दुनिया में रेन, शैडोज, स्ट्रीट्स और हर हार्ट बीट, सबने उसका माइंड और नर्वस सिस्टम डोमिनेट कर रखा था। लेकिन नायरा में फाइट का स्पार्क पहली बार इतनी स्ट्रांगली अवेक हुआ। उसने देखा, आरव एसयूवी से बाहर उतर रहा है। लेकिन नायरा ने फियर को सप्रेस किया। उसने एपीनी कार स्टार्ट की और ट्रेन ट्रैक के पैरेलल स्ट्रीट फॉलो किया। एसयूवी फॉलो कर रही थी। मुंबई की रेन सोक्ड स्ट्रीट्स में ये चेस थ्रिलर मूवी जैसा लग रहा था। नायरा की स्ट्रैटेजी, स्पीड और करेज आरव की कंट्रोल, ऑब्सेशन और प्लानिंग के अगेंस्ट थी। और तभी एक शार्प टर्न पर एसयूवी ब्लॉक कर दिया। नायरा फोर्स टू स्टॉप। डोर हैंडल पर हाथ गया, लेकिन तभी आरव उसके सामने खड़ा था। तुम छुप नहीं सकती नायरा, मैं हर जगह हूं, उसने कहकर धीरे से अप्रोच किया।
नायरा का माइंड एक्सप्लोड हो रहा था। एड्रेनलिन, फियर, स्ट्रैटेजी और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स सभी मर्ज हो गए। उस रात नायरा ने पहली बार महसूस किया कि ये ऑब्सेशन फिजिकल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल हर लेवल पे एस्केलेट हो चुका था। और अब उसका नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करेगा, या तो कंप्लीट एस्केप या ट्रैप्ड फॉरएवर। मुंबई की रातें अब नायरा के लिए डर और स्ट्रेटेजी का मिक्सचर बन चुकी थीं। हर शैडो, हर साउंड, हर रिफ्लेक्शन उसे बता रहा था, यहां सुरक्षित कोई नहीं है। उसने पहले ही डिसाइड किया था, ये उसका आखिरी अटेम्प्ट होगा। ट्रेन ट्रैक्स, आउटस्कर्ट्स, एबंडेंडेड वेयरहाउस और एमपी स्ट्रीट्स, हर जगह केयरफुली सर्वे किया गया। हर स्टेप मिलिटरीली प्लान किया गया। पर उसे पता नहीं था, आरव मल्होत्रा एंटिसिपेट करने में महारत रखता था। नायरा ने कार स्टार्ट की। रेन सोकड स्ट्रीट्स से निकलते हुए उसने एड्रीनलीन से अपनी पल्स कंट्रोल की। एवरी हार्ट बीट, हर साउंड उसके एस्केप प्लान का हिस्सा बन गया। एसयूवी पीछे थी। आरव या उसके एजेंट्स, कोई फर्क नहीं। सबका एम एक ही था, नायरा को ट्रैप करना। पहले फ्यू टर्न स्मूथ गए। नायरा को लगा फाइनली प्लान वर्किंग, लेकिन तभी एक शार्प टर्न पर एसयूवी ब्लॉक कर दी। डोर हैंडल पर हाथ गया, लेकिन एआरवी सामने था। तुम कहां जा रही हो, नायरा? उसकी आवाज में कामनेस थी, लेकिन थ्रेट सा प्रेजेंस। नायरा ने मन ही मन डिसाइड किया, फाइट नॉट फ्ली। ये उसकी लास्ट चांस थी। उसने कार को रिवर्स किया, नैरो एली में घुस गई। एसयूवी ने चेस किया, लेकिन रेन और स्लिपरी रोड्स ने एडवांटेज दिया। नायरा की स्ट्रैटेजी एड्रेनालिन, फियर और इंटेलिजेंस के मिक्सचर थी। हर कॉर्नर, हर शैडो उसने एंटिसिपेट किया। कुछ मिनट्स बाद उसने देखा, एक ब्रिज के अंडरपास में डेड एंड। एसयूवी ब्लॉक कर चुकी थी। नायरा का हार्ट धड़क रहा था। उसने डिसीजन लिया, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन। डोर लॉक किया, विंडोज रोल अप की और हर सेल्फ मेंटली प्रिपेयर किया। आरव धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। शैडोज में उसके हाथ और एक्सप्रेशन डेंजर का फुल सिग्नल दे रहे थे। तुम मेरी हो, नायरा, उसने कहा। यह चेस बस शुरू थी। तुम्हारे हर स्टेप का रिकॉर्ड है। नायरा ने पहली बार उसकी ऑब्सेसिव एनर्जी को नोटिस किया। यह सिर्फ कंट्रोल नहीं था, यह साइकोलॉजिकल डोमिनेंस था। उसने खुद को रिमाइंड किया, फियर को वेपन नहीं बनने देना। शी नोटिस्ड एसयूवी के पास एक ब्रोकन लैडर और स्मॉल फायर एक्सटिंग्विशर। एक क्विक मूव से वो एसयूवी के साइड का टायर डैमेज कर सकती थी। प्लान एग्जीक्यूट किया। स्मॉल डाइवर्जन बनाते हुए एसयूवी को टेम्परेरी ब्लॉक किया। नायरा ने कार स्टार्ट की और फास्ट ड्राइव शुरू किया। ब्रिज से निकलते ही नैरो स्ट्रीट्स और डिजर्टेड मार्केट्स उसके एस्केप के लिए परफेक्ट जगह बन गए। एसयूवी पीछे थी, लेकिन टेम्परेरी स्टक। नायरा की पल्स एक्सप्लोड हो रही थी। हर ब्रेथ, हर हार्ट बीट उसके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का हिस्सा बन गए। कुछ डिस्टेंस बाद उसने देखा, एक अबैंडन्ड वेयरहाउस। यह परफेक्ट हाइड आउट था। रेन के नॉइज और डार्क शैडोज से टेम्पररी कवर मिल गया। वेयरहाउस में घुसते ही उसने कार पार्क किया और डोर्स लॉक किए। फर्स्ट टाइम उसने महसूस किया सर्वाइवल का टेम्पररी फीलिंग, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर फियर, टेंशन, एड्रेनलिन और थ्रिल मिक्स हो गए थे। शी रियलाइज्ड आरव ऑब्सेशन में इतना डीप था कि कहीं भी शी वुड नेवर फील फुली सेफ। और ये भी समझ गई, ये सिर्फ वो फर्स्ट एस्केप अटेम्प्ट था, और स्टोरी, थ्रिलर, ऑब्सेशन और इमोशनल टेंशन में और एस्केलेट होगी। उस रात वेयरहाउस में नायरा ने बैठकर फर्स्ट टाइम अपनी प्लानिंग रिव्यू की। हर स्टेप, हर ऑब्जर्वेशन और हर लूपहोल को एनालाइज किया। शी रियलाइज्ड अगर वो सर्वाइव करेगी तो सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस, करेज और स्ट्रैटेजी से। और यही उसके आगे की कहानी का कोर होगा, ऑब्जर्वेशन, एस्केप, कॉन्फ्रंटेशन और ऑब्सेसिव लव का अल्टीमेट थ्रिलर। वेयरहाउस की ठंडी हवा में नायरा के दिल की धड़कन उससे ज्यादा तेज थी। हर शैडो, हर एको, हर साउंड उसे याद दिला रहा था, आरव कहीं भी हो सकता है। वो पहली बार ट्रूली अलोन महसूस कर रही थी, लेकिन अकेलापन उसके लिए प्लान बनाने का मौका भी था। हर कॉर्नर, हर ऑब्जेक्ट उसने अपनी एडवांटेज में कन्वर्ट किया। पहनावे को भी उसने बदल दिया। लूज जैकेट, डार्क स्कार्फ, हेयर टाइड टाइटली, किसी सेलिब्रिटी की फैन बेस वाले अंदाज को अपनी डिस्गाइज में बदल दिया। नायरा ने अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स एक्टिवेट की। शी न्यू आरव ऑब्सेशन में इतना डीप है
कि कोई भी छोटी गलती उसकी लाइफ के लिए डेडली हो सकती थी। इसी समय रेन की आवाज में एसयूवी की मफल्ड साउंड आती सुनाई दी। नायरा की पल्स एक्सप्लोड हुई, हार्ट बीट जैसे ईयर्स में धड़कने लगी। उसने देखा एसयूवी डोर स्लोली ओपन हो रहा है, शैडो मूव कर रही है, और फिर सिलुएट, आरव। उसने धीमी धीमी कदमों से वेयरहाउस में एंट्री की। नायरा की आंखों में टेरर और डिटर्मिनेशन का मिक्सचर था। वो जान चुकी थी कॉन्फ्रंटेशन इनएविटेबल है। आरव ने अपने हाथ स्लोली रेज किए। तुम सोच रही थी कि मैं डोर हूं? उसकी आवाज में कामनेस, लेकिन टोन में थ्रेट और ऑब्सेशन। नायरा ने जवाब दिया, मैं दार के नहीं, फाइट करूंगी। तुम्हें कंट्रोल का हक नहीं है। आरव मुस्कुराया, लेकिन स्माइल के पीछे एक वार्निंग और थ्रिल मिक्सचर था। नायरा ने वेयरहाउस के कॉर्नर्स एनालाइज किए। लूज ऑब्जेक्ट्स, ब्रोकन डोर्स, लैडर्स, सैब इम्प्रोवाइजेशन के लिए रेडी किया। आरव ने धीरे से कहा, तुम्हारा प्लान क्यूट था नैरा, बट मैं एंटिसिपेट कर रहा था। एस्केप तुम्हारे लिए सिर्फ टेम्पररी फीलिंग थी। नायरा ने खुद को मेंटली प्रिपेयर किया। मैं हर ट्रिक और मूव एंटिसिपेट कर सकती हूं, उसने अपने आप से कहा, और एक्शन मोड रेडी किया। आरव ने धीरे से अप्रोच किया, क्लोज इनफ टू फील प्रेजेंस। मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, तुम्हारे सेफ्टी के लिए हूं, उसने कहा। पर नई परसेप्शन क्लियर थी, ये सेफ्टी सिर्फ इल्यूजन थी। नायरा ने कॉर्नर में स्टेप किया। फायर एक्सटिंग्विशर रेडी, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स रेडी। हर सेकंड कैलकुलेशन किया, और फिर वेयरहाउस का नैरो एग्जिट यूज किया। एस्केप का फर्स्ट अटेम्प्ट हाई टेंशन के साथ हुआ। हर मूव कंट्रोल्ड, हर ब्रेथ कैलकुलेटेड, हर शैडो ऑब्जर्व किया। आरव ने एसयूवी को स्लोली नेविगेट किया, पर नायरा के मूवमेंट्स एंटिसिपेट करने की स्पीड थोड़ी लेस थी। फर्स्ट माइनर एडवांटेज नायरा का था। कुछ डिस्टेंस पर नैरो एली। नायरा ने सडन मूव किया, एसयूवी टेम्पोररीली ब्लॉक हुई, और नायरा एक हिडन पाथ में घुस गई। पर फिर रेन और स्लिपरी स्ट्रीट्स ने फिर से टेंशन क्रिएट किया, और नायरा रियलाइज्ड ये सिर्फ फर्स्ट कॉन्फ्रंटेशन था। वेयरहाउस और आउटस्कर्ट्स की ये चेस नायरा के लिए थ्रिलर और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स का टेस्ट था। हर सेकंड, एवरी मूव, एवरी साउंड उसके माइंड और एड्रेनालिन के मिक्सचर में था। नायरा ने टेम्पोररी हाइड आउट यूज किया, साथ ही अपनी प्लानिंग और इम्प्रोवाइजेशन रिव्यू किया। हर लूप होल और हर शैडो के अगेंस्ट न्यू स्ट्रेटजी बनाई। और एब नायरा रियलाइज्ड आरव ऑब्सेशन में इतना डीप था कि एस्केप और कॉन्फ्रंटेशन एक साथ हो सकते थे, और उसके लिए थ्रिलर का नेक्स्ट लेवल रेडी था, जहां सर्वाइवल, फियर और करेज हर सेकंड एस्केलेट करेगा। मुंबई की रातें अब नायरा के लिए सिर्फ डर का प्रतीक नहीं थी। वे अब स्ट्रैटेजी, एड्रेनालिन और ऑब्सेशन के बीच की लिविंग नाइटमेयर बन चुकी थी। उसने पहले ही अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को एक्टिवेट कर लिया था। हर कॉर्नर, हर शैडो, हर नॉइज, सब उसका पोटेंशियल थ्रेट था। लेकिन अब वो केवल एस्केप नहीं चाहती थी, अब वो चाहती थी आरव का ऑब्सेशन का अल्टीमेट टेस्ट। वेयरहाउस और आउटस्कर्ट्स की चेस के बाद नायरा ने फाइनली डिसाइड किया, नाइट एस्केप। सब कुछ मेटिकुलसली प्लान किया, ऑल्टरनेट रोड्स, हिडन एलीज, अबैंडन्ड कंस्ट्रक्शन साइट्स। हर सेकंड को उसने कैलकुलेट किया, लेकिन उसने अंडर एस्टिमेट किया। आरव के पास रिसोर्सेस और ऑब्सेशन का स्केल लिमिटलेसली एस्केलेट किया गया था। एसयूवी फिर से दिखी। रेन सोक स्ट्रीट्स में उसकी हेडलाइट्स जैसे प्रेडेटर की आईज थीं। नायरा की पल्स एक्सप्लोड हो रही थी। हर ब्रेथ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का हिस्सा बन गई। शी रियलाइज्ड अगर एस्केप करनी है तो अब डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अनअवॉइडेबल था। नायरा ने अबैंडन्ड मेट्रो ट्रैक का प्लान एग्जीक्यूट किया। नैरो ट्रैक्स, ओवरपासेस और शैडोड एलीज सैब इम्प्रोवाइजेशन के लिए परफेक्ट थे। एसयूवी फॉलो कर रही थी, लेकिन नायरा के एड्रेनालिन और क्विक रिफ्लेक्सेस ने फर्स्ट माइनर एडवांटेज दिया। ब्रिज के पास एसयूवी ब्लॉक हुई। नायरा ने अपने एनवायरनमेंट का फुल यूज किया, लूज डिब्री, वाटर पडल्स और स्ट्रीट ऑब्स्टिकल्स, और फिर वेयरहाउस के रूफ के थ्रू एक नैरो एस्केप रूट पकड़ी। हर पल्स एक्सप्लोड कर रही थी, हर माइंड कैलकुलेटिंग, प्लानिंग, एनालाइजिंग। हर सेकंड लाइफ और डेथ का मिक्सचर। लेकिन तभी आरव का सिलुएट रूफ पर दिखाई दिया, रेन ड्रिपिंग कोट में, छाया में, जैसे प्रेडेटर अपने शिकार के ऊपर। तुम कोशिश कर रही हो नायरा, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उसकी आवाज काम लेकिन डेडली थी। नायरा ने फर्स्ट टाइम रियलाइज्ड ये ऑब्सेशन फुली एस्केलेट कर चुका था, और अब कॉन्फ्रंटेशन
साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों थी। नायरा ने क्विक ग्लांस किया। अबैंडन्ड पाइप्स, लैडर्स, स्मॉल लेजेस, सैब इम्प्रोवाइजेशन के लिए रेडी। शी न्यू अब या तो एस्केप होगी या ट्रैप्ड फॉरएवर। एसयूवी और शैडोज का मिक्सचर उसके एड्रेनलिन को पीक पर ले गया। पहली बार नायरा ने अपने इंस्टिंक्ट्स को पूरी तरह ट्रस्ट किया। शी जंप्ड, रैन, क्लाइम्ड, एवरी स्टेप कैलकुलेटेड, एवरी ब्रेथ कंट्रोल्ड, और फिर नैरो एली में हाइड आउट मिला। लेकिन वह जान चुकी थी आरव ऑब्सेशन में इतना डीप था कि कहीं भी एस्केप सिर्फ टेम्पोररी फीलिंग थी। और तभी स्मॉल डिस्टेंस पर आरव की शैडो धीरे धीरे अप्रोच कर रही थी। लेकिन इस बार नैरा मेंटल और फिजिकल दोनों स्ट्रेटजीज रेडी थी। मैं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आऊंगी, उसने खुद से कहा। हर एड्रेनालाइन और फियर उसके कोरगेज में मर्ज हो गए। नैरा ने अपने फर्स्ट मेजर एस्केप का क्लाइमैक्स एग्जीक्यूट किया। नैरो एलीज, एबैंडन्ड कंस्ट्रक्शन साइट्स, रेन और शैडोज का फुल यूज किया। एवरी माइनर ऑब्स्टिकल और एवरी साउंड उसने अपने एडवांटेज में कन्वर्ट किया, और फाइनली टेम्पररी हाइड आउट रीच किया। हर पल्स, हर माइंड, हर एड्रेनलिन सब एक्सट्रीम लेवल पर थे। लेकिन नैरा ने रियलाइज किया यह सिर्फ फर्स्ट सक्सेसफुल एस्केप था, और ऑब्सेशन, थ्रिलर और इमोशनल टेंशन अब पीक पर एस्केलेट होगा। और वो समझ गई आरव ऑब्सेशन में इतना डीप है कि वो हर रास्ते का प्लान पहले ही एंटिसिपेट कर चुका था। इसलिए नेक्स्ट पार्ट अल्टीमेट कॉन्फ्रंटेशन और इमोशनल क्लाइमैक्स के लिए रेडी था। मुंबई की रात अब सिर्फ डर और सस्पेंस की नहीं रही थी, ये अब फाइनल शोडाउन की तरह थी। हर शैडो, हर साउंड, हर रिफ्लेक्शन नायरा को याद दिला रहा था आरव हमेशा उसके कदमों के पीछे था। वेयरहाउस की नैरो स्ट्रीट्स और अबैंडन्ड एलीज उसकी एस्केप का स्टेज बन चुकी थी, और एसयूवी के हेडलाइट्स रेन सोक स्ट्रीट्स में प्रेडेटर की तरह चमक रही थी। नैरा ने अपने पल्स को कंट्रोल किया। हर ब्रेथ, हर हार्ट बीट अब सिर्फ सर्वाइवल नहीं, कॉन्फ्रंटेशन के लिए थी। शी न्यू अगर अब स्मार्ट और कैलकुलेटेड मूव नहीं किया तो ऑब्सेशन उसकी जिंदगी को पूरी तरह डोमिनेट कर देगा। एसयूवी स्लोली अप्रोच कर रही थी, और उसके रूफ पर आरव का सिलुएट जैसे शैडो में बैठा प्रेडेटर। उसकी प्रेजेंस नैरा के एड्रेनलिन और फियर को मिक्स कर रही थी। तुम्हारे एस्केप अटेम्प्ट्स क्यूट द नैरा, आरव ने कहा, पर मैं हमेशा एंटिसिपेट करता हूं। हर लूप होल और हर शैडो मेरे कंट्रोल में है। नैरा ने फर्स्ट टाइम आरव की ऑब्सेसिव प्लानिंग और पावर की फुल रियलाइजेशन की, और वो समझ गई ये ऑब्सेशन सिर्फ लव नहीं था, ये पोजेशन और डोमिनेंस की पूरी सिस्टम थी। उसने अपने माइंड में क्विक स्ट्रेटेजी बनाई। लूज डिब्री, वाटर पडल्स, अबैंडन्ड लैडर्स, नैरो एलीज, हर चीज इम्प्रोवाइजेशन के लिए रेडी। हर ब्रेथ, एवरी हार्ट बीट, एवरी ग्लांस उसने यूज किया। और फिर सडन मूव, नैरा ने नैरो एली से जंप किया और एसयूवी टेम्पोररीली ब्लॉक हुई। लेकिन रूफटॉप से आरव का शैडो हर स्टेप एंटिसिपेट कर रहा था। फर्स्ट मेजर कॉन्फ्रंटेशन हुआ। नैरा ने अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और मेंटल स्ट्रेटजीज का फुल यूज किया। हर कॉर्नर और एवरी शैडो उसने एडवांटेज में कन्वर्ट किया। और फिर अबैंडन्ड वेयरहाउस के अंदर फेस टू फेस कॉन्फ्रंटेशन हुआ। मैं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आऊंगी, नैरा ने कहा। चाहे तुम्हारा ऑब्सेशन कितना भी डीप क्यों ना हो, मैं सरवाइव करूंगी अपनी टर्म्स पे। आरव ने धीमे से अप्रोच किया। तुम मेरी हो, नैरा, और तुम्हारा कंट्रोल मेरी डेफिनेशन का पार्ट है। नैरा ने फर्स्ट टाइम नोटिस किया आरव ऑब्सेशन में अब वायलेंट एज डेवलप कर चुका था। आईज, ऑरा और प्रेजेंस प्योर डोमिनेंस का सिग्नल दे रहे थे। नैरा ने फायर एक्सटिंग्विशर और लूज पाइप्स का यूज किया। स्मॉल फाइट, स्ट्रगल और इम्प्रोवाइजेशन उसने क्लेवरली हैंडल किया। रेन और शैडोज का कॉम्बिनेशन उसके एस्केप को फैसिलिटेट कर रहा था, और एसयूवी टेम्पोरली डिस्ट्रैक्टेड थी। नायरा ने नैरो एली और हिडन पाथ का यूज किया। हर पल्स, एड्रेनलिन और माइंड फुली सिंक्रोनाइज थे, और फाइनली टेम्पररी हाइड आउट रीच किया। बट फर्स्ट कॉन्फ्रंटेशन ने उसे ये रियलाइजेशन दी आरव ऑब्सेशन में इतना डीप है कि ये साइकोलॉजिकल और फिजिकल कंट्रोल कभी फुली खत्म नहीं होगा। उसने अपने एड्रेनलिन और मेंटल प्लानिंग को रिव्यू किया। शी न्यू अगर एस्केप सक्सेसफुल होता भी है तो ये ऑब्सेशन हमेशा उसकी शैडो में रहेगा। और अब नायरा मेंटली प्रिपेयर थी फाइनल कॉन्फ्रंटेशन के लिए, जहां इमोशनल टेंशन, थ्रिलर और साइकोलॉजिकल ऑब्सेशन फुल पीक पर होगी। वेयरहाउस और नैरो एलिस की ये नाइट नायरा के लिए अल्टीमेट टेस्ट बन गई।
हर करेज, फियर और एड्रेनलिन अब मर्ज होकर एक अल्टीमेट सर्वाइवल और कॉन्फ्रंटेशन मोड में थे। और वो जान चुकी थी आरव ऑब्सेशन में इतना डीप है कि नेक्स्ट मूव स्टोरी के अल्टीमेट क्लाइमैक्स को डिफाइन करेगा। मुंबई की रात अब कभी खत्म न होने वाली सस्पेंस और एड्रेनलाइन जैसी लग रही थी। वेयरहाउस, नैरो एलीज, अबैंडन स्ट्रीट्स और रेन सोक्ड रोड्स, हर जगह नायरा की सांसों में फियर और करेज का मिक्सचर था। हर शैडो, हर साउंड, हर मूवमेंट उससे कह रहा था, यहां सुरक्षित कोई नहीं है। लेकिन नायरा अब पहले जैसी डरपोक लड़की नहीं थी। उसके माइंड में स्ट्रेटजी और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स पूरी तरह शार्पन हो चुकी थीं। हर हार्ट बीट, हर ब्रेथ अब केवल अल्टीमेट कॉन्फ्रंटेशन और एस्केप के लिए थी। एसयूवी धीरे धीरे उस तक पहुंच रही थी। रूफटॉप से शैडोड फिगर आरव, उसकी प्रेजेंस हर कॉर्नर, हर शैडो, हर एली में थी। और अब ऑब्सेशन का वायलेंट एज कंप्लीट विजिबल था। उसकी आंखों में कंट्रोल, डोमिनेंस और पोजेशन की इंटेंसिटी नायरा के एड्रेनलिन को एक्सप्लोड कर रही थी। तुम सोचती हो कि तुम एस्केप कर लोगी? आरव ने धीरे से कहा। मैं हर जगह हूं और तुम्हारे हर मूव को एंटिसिपेट करता हूं। नायरा ने फर्स्ट टाइम महसूस किया कि ये ऑब्सेशन साइकोलॉजिकल और फिजिकल लेवल पर कंप्लीट पीक पर था। उसने अपने एनवायरनमेंट को स्टडी किया। लूज डिब्री, अबैंडन्ड लैडर्स, ब्रोकन डोर्स, नैरो एलीज, हर चीज इम्प्रोवाइजेशन के लिए रेडी थी। और फिर सडन मूव, नायरा ने रूफटॉप से जंप किया, नैरो एली में घुस गई और एसयूवी टेम्पोररीली ब्लॉक हुई। रेन और शैडोज का फुल यूज किया। हर पल्स, एड्रेनलिन और मेंटल कैलकुलेशन परफेक्टली सिंक्रोनाइज थे। आरव ने भी अपनी अग्रेसिव स्ट्रेटजी डिप्लॉय की। एवरी स्टेप, एवरी शैडो, एवरी हिडन कॉर्नर उसने एंटिसिपेट किया। पर नायरा प्रिपेयर्ड थी। हर लूप होल, हर अपॉर्चुनिटी उसने अपने एडवांटेज में कन्वर्ट किया। टेम्पोररी हाइड आउट में पहुंचकर नायरा ने अपने एड्रेनलिन और मेंटल प्लानिंग को रिव्यू किया। शी रियलाइज्ड आरव ऑब्सेशन में इतना डीप है कि यह साइकोलॉजिकल डोमिनेंस कभी खत्म नहीं होगी। और फिर उसने एक बोल्ड डिसीजन लिया। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन फेस टू फेस। वेयरहाउस के अंदर नैरो स्ट्रीट में दोनों का सामना हुआ। आरव की आईज में ऑब्सेशन, पोजेशन और डोमिनेंस की पूरी इंटेंसिटी थी। तुम मेरी हो नायरा, उसने कहा। चाहे तुम समझो या ना समझो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। नायरा ने फर्म स्टैंड लिया। मैं तुम्हारी नहीं हूं। तुम्हारा ऑब्सेशन डेंजरस है और मैं सरवाइव करूंगी अपनी टर्म्स पे। फर्स्ट फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन हुआ। नायरा ने फायर एक्सटिंग्विशर और लूज पाइप्स का यूज किया। स्मॉल फाइट, स्ट्रगल, इम्प्रोवाइजेशन। हर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पीक पर थी। और उसी समय वेयरहाउस के एक हिडन कॉर्नर से एक सडन एस्केप पाथ देखा। रेन, शैडोज और ऑब्स्टिकल्स का परफेक्ट यूज किया। नायरा ने फाइनल एस्केप अटेम्प्ट एग्जीक्यूट किया। नैरो एली, अबैंडन कंस्ट्रक्शन साइट और हिडन पाथ्स का फुल यूज किया। हर एड्रेनलिन, फियर और करेज मर्ज होकर अल्टीमेट सर्वाइवल मोड में थे। और फाइनली सिटी आउटस्कर्ट्स पर पहुंचकर उसने फर्स्ट टाइम महसूस किया टेम्पररी सेफ्टी। लेकिन साइकोलॉजिकल रियलाइजेशन उसके अंदर थी। आरव ऑब्सेशन में इतना डीप है कि कभी फुली रिलीज नहीं होगा और उसका शैडो हमेशा उसके सर्वाइवल पाथ में रहेगा। नायरा ने अपनी स्ट्रैटेजी फाइनलाइज की। शी न्यू अगर वो आगे सेफ रहना चाहती है तो ऑब्जर्वेशन, करेज और इंटेलिजेंस उसका मेन वेपन होंगे। और इसी रियलाइजेशन के साथ उसने सिटी छोड़ने और अपनी नई आइडेंटिटी में सर्वाइव करने का रिजॉल्व किया। और आरव, उसकी ऑब्सेशन अपने क्लाइमैक्स पर थी, पर नायरा के करेज और प्लानिंग ने उसके फर्स्ट एक्सट्रीम अटेम्प्ट्स को फेल कर दिया। ये फाइनल शोडाउन साइकोलॉजिकल और फिजिकल थ्रिलर के बीच एक बैलेंस क्रिएट कर गया और नायरा ने अपने टर्म्स पे जिंदगी जीने का डिसीजन लिया। मुंबई की बारिश अब शहर के छोटे छोटे गली कूचों तक पहुंच चुकी थी। हर पडल, हर वेट स्ट्रीट, हर ड्रिपिंग रूफ नायरा के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को हर पल टेस्ट कर रहा था। एस्केप के बाद नायरा फाइनली टेम्पररी सेफ प्लेस में पहुंची थी। स्मॉल टाउन, डिस्क्रीट अपार्टमेंट, नया नाम और कंप्लीटली ऑफलाइन लाइफस्टाइल अपनाया। पर इनर फियर कभी दूर नहीं हुआ। हर शैडो, हर साउंड, हर फ्लिकर ऑफ लाइट उसके माइंड में अलर्ट सिस्टम एक्टिवेट कर देता। हर पल्स, हर सेकंड एड्रेनलिन और फियर का मिक्सचर बन चुका था। शी ट्राइड टू काम हरसेल्फ, लेकिन हर थॉट में सिर्फ वही सिलुएट आया, आरव।
सेलिब्रिटी, ऑब्सेशन, डोमिनेंस और पोजेशन उसकी याद नायरा को डिस्टर्ब कर रही थी। नायरा ने अपने रूम को पूरी तरह चेक किया। हिडन एग्जिट्स, नैरो एलीज आउटसाइड, सराउंडिंग बिल्डिंग्स, हर चीज उसकी सर्वाइवल स्ट्रेटजी का हिस्सा थी। हर माइंड मेंटल मैप बना चुकी थी। हर एस्केप रूट, हर कंटिंजेंसी, हर लूप होल प्लान कर लिया। और फिर एक इवनिंग जब वह अपने किचन में थी, उसने देखा शैडो मूविंग आउटसाइड द विंडो। हर ब्रेथ फ्रोजन, पल्स एक्सप्लोड, हर हार्ट बीट लाउड और थ्रेटनिंग। ये कोई रैंडम शैडो नहीं था, हर इंस्टिंक्ट्स बोल रहे थे। ये वही ऑब्सेशन है, ये उसका फर्स्ट टेस्ट है। नायरा ने अपने इंस्टिंक्ट्स फॉलो करते हुए ब्लाइंड्स क्लोज किए और क्विकली ऑल्टरनेट एस्केप रूट रेडी किया। हर ऑब्जेक्ट, हर कॉर्नर, हर फर्नीचर उसने इम्प्रोवाइजेशन के लिए यूज किया। नैरो एलीज और हिडन स्ट्रीट्स उसकी एडवांटेज बन गए। हर माइंड और बॉडी परफेक्टली सिंक्रोनाइज थे। शी मूव्ड लाइक शैडो, हर स्टेप कैलकुलेटेड, हर ब्रीथ मेजर्ड। पर फिर साइकोलॉजिकल टेंशन फिर से पीक पर था। हर शैडो, हर ड्रिपिंग रूफ, हर स्ट्रे साउंड उसके माइंड में फेयर और एड्रेनालाइन का मिक्सचर बना रहा। उसने डिसाइड किया इस ऑब्सेशन के खिलाफ फर्स्ट प्लान काउंटर अटैक। पर अब यह सिर्फ एस्केप नहीं था, यह बैटल अब मेंटल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल तीनों लेवल पर एस्केलेट हो चुका था। नायरा ने ऑल्टरनेट पाथ्स और डिकॉय ट्रैप्स तैयार किए। हिडन ऑब्जेक्ट्स, नैरो पैसेजेस, अबैंडन्ड वेयरहाउसेस, सब इम्प्रोवाइजेशन के लिए रेडी। और रात के अंधेरे में एक एसयूवी दिखाई दी। हेडलाइट्स ड्रिपिंग रेन में प्रेडेटर की तरह चमक रही थी और रूफटॉप शैडोड सिलुएट। आरव। नायरा ने एक डीप ब्रेथ लिया। हर इंस्टिंक्ट बोल रहा था प्रिपेयर फॉर कॉन्फ्रंटेशन। ये ऑब्सेशन अब पीक पर है। उसने रूफटॉप और एलिस का पूरा एडवांटेज लिया। हर कॉर्नर, हर शैडो उसने मेटिकुलसली ऑब्जर्व किया और इम्प्रोवाइजेशन का यूज करके फर्स्ट माइनर ऑब्स्टिकल क्रिएट किया। एसयूवी टेम्पररी ब्लॉक हुई और नायरा ने फर्स्ट हिडन एस्केप पाथ अपनाया। लेकिन सिटी आउटस्कर्ट्स में टेम्पररी हाइड आउट पहुंचते ही उसने महसूस किया ऑब्सेशन केवल फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल डोमिनेशन भी पीक पर था। हर माइंड फुल अलर्ट और फियर और एड्रेनालिन का मिक्सचर उसके डिसीजंस में इन्फ्लुएंस कर रहा था। नायरा ने अपनी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी रिव्यू की। शी रियलाइज्ड ये केवल फर्स्ट फेज ऑफ न्यू कॉन्फ्रंटेशन था और नेक्स्ट मूव्स उसकी इंटेलिजेंस और करेज का अल्टीमेट टेस्ट होने वाले थे। हाइड आउट में बैठकर नायरा ने अपने फर्स्ट काउंटर स्ट्रेटेजी को फाइनलाइज किया। एवरी एली, एवरी रूफटॉप, एवरी एस्केप रूट उसने मेटिकुलसली प्लान किया और अपने एड्रेनलिन और मेंटल फोकस को पीक पर रखा। हर माइंड सोच रही थी अगर मैं नेक्स्ट फेज में सरवाइव कर पाई तो ऑब्सेशन को परमानेंटली कंट्रोल करना लगभग इम्पॉसिबल होगा, लेकिन मैं अपनी लाइफ खुद डिफाइन कर सकती हूं। और इसी रियलाइजेशन के साथ नायरा ने अपने फर्स्ट प्लान काउंटर अटैक और एस्केप के लिए मेंटली प्रिपेयर किया। ये अब सिर्फ सर्वाइवल नहीं, ये ऑब्जर्वेशन, करेज। नायरा अब सिर्फ डर में नहीं थी, उसके अंदर एंगर, स्ट्रेटजी और करेज की आग जल रही थी। एस्केप का प्लान केवल सर्वाइवल नहीं था, अब यह फर्स्ट काउंटर अटैक भी बन चुका था। शी न्यू आरव ऑब्सेशन में इतना डीप था कि कभी भी किसी भी शैडो में ये प्रेडेटर उसकी मूव एंटिसिपेट कर सकता था। स्मॉल टाउन के आउटस्कर्ट्स में अबैंडन्ड स्ट्रीट्स और रेन सोक्ड एलेज उसके टेम्परेरी हाइड आउट का हिस्सा थे। हर माइंड और एड्रेनलिन फुली अलर्ट थे। हर नॉइज, हर फ्लिकर ऑफ लाइट, हर स्ट्रे शैडो उसके इनर अलर्टनेस को ट्रिगर कर रहा था। और फिर उसकी नजर पड़ी शैडो मूविंग आउटसाइड विंडो। पल्स एक्सप्लोड, हर हार्ट बीट लाउड और थ्रेटनिंग। ये कोई रैंडम शैडो नहीं था, हर इंस्टिंक्ट्स बोल रहे थे ये ऑब्सेशन अभी भी एक्टिव है, रेडी फॉर कॉन्फ्रंटेशन। नायरा ने ब्लाइंड्स बंद किए और अपने फर्स्ट काउंटर अटैक की प्लानिंग शुरू की। रूफटॉप, नैरो एलीज, डिब्री, वाटर पडल्स और अबैंडन्ड ऑब्जेक्ट्स, हर चीज इम्प्रोविजेशन के लिए रेडी थी। और फिर नाइट की डार्कनेस में उसने एसयूवी और शैडोड फिगर देखा। आरव। हर पल्स एक्सप्लोड, हर माइंड अलर्ट और एड्रेनलिन पीक पर। नायरा ने अपने स्ट्रैटेजी और एनवायरनमेंट को एनालाइज किया। लूस लैडर्स, हिडन एलीज, अबैंडन्ड वेयरहाउसेस, डिब्री, हर चीज इम्प्रोविजेशन के लिए रेडी। और फिर सडन मूव। नायरा ने नैरो एली से जंप किया। एसयूवी टेम्पररली स्टक हुई और नायरा ने एस्केप पाथ अडॉप्ट किया। लेकिन यह कॉन्फ्रंटेशन सिर्फ फिजिकल नहीं थी,
साइकोलॉजिकल डोमिनेशन पीक पर था। आरव की ऑब्सेसिव एनर्जी हर कॉर्नर, हर शैडो, हर रूफटॉप में विजिबल थी। तुम्हारे एस्केप अटेम्प्ट्स क्यूट दी, नायरा, आरव ने कहा, पर मैं हर जगह एंटिसिपेट करता हूं। हर लूप होल और हर शैडो मेरा कंट्रोल है। नायरा ने फर्स्ट टाइम नोटिस किया, ये ऑब्सेशन सिर्फ लव नहीं था, ये कंप्लीट पोजेशन और साइकोलॉजिकल कंट्रोल था। नायरा ने हिडन ऑब्जेक्ट्स और इम्प्रोवाइज ट्रैप्स यूज किए, स्मॉल डिब्री, पडल्स, लूस मेटल रॉड्स। हर माइंड और बॉडी फुली सिंक्रोनाइज थे। और फिर फर्स्ट प्लान काउंटर अटैक एग्जीक्यूटेड। नैरो एलीज और अबैंडन कंस्ट्रक्शंस का फुल यूज किया। हर ऑब्स्टिकल और शैडो उसने अपने एडवांटेज में कन्वर्ट किया। एसयूवी टेम्पोरली ब्लॉक हुई और नायरा ने हिडन राउट फॉलो किया। रेन सोक स्ट्रीट्स में उसने एड्रेनालिन और फियर को अपने एडवांटेज में कन्वर्ट किया। हर माइंड फुली अलर्ट थी और फर्स्ट सक्सेसफुल माइनर विक्ट्री अचीव्ड। लेकिन साइकोलॉजिकल टेंशन अभी भी पीक पर थी। हर साउंड, हर शैडो उसके माइंड और बॉडी को चैलेंज कर रहा था। नायरा ने अपने फर्स्ट काउंटर अटैक का सक्सेस एनालाइज किया। शी रियलाइज्ड आरव ऑब्सेशन में इतना डीप था कि फुली सेफ एस्केप ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। पर उसने एक नई रेजोल्यूशन लिया। नेक्स्ट फेज में अल्टीमेट कॉन्फ्रंटेशन और स्ट्रेटेजी यूज करके सर्वाइव करेगी। नाइट के डार्कनेस में नायरा ने अपने फर्स्ट काउंटर अटैक की स्ट्रेटेजी फाइनलाइज की। एवरी एली, एवरी रूफटॉप, एवरी एस्केप रोड उसने मेटिकुलसली प्लान किया और अपने एड्रेनालिन और फोकस को पीक पर रखा। शी विस्पर्ड टू हरसेल्फ, अब यह सिर्फ सर्वाइवल नहीं, ये ऑब्जर्वेशन, करेज और इंटेलिजेंस का अल्टीमेट बैटल होगा। और इसी रिजॉल्व के साथ नायरा ने अपने नेक्स्ट मूव्स रेडी किए। नेक्स्ट फेज में कॉन्फ्रंटेशन और सस्पेंस और थ्रिलिंग और डेंजरस होगा। मुंबई की बारिश अब शहर के हर गली कूचे तक फैल चुकी थी। हर पडल, हर ड्रिपिंग रूफ, हर शैडो नायरा के एड्रेनालिन और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को लगातार चैलेंज कर रहा था। एस्केप के बाद नायरा अब पैसिव नहीं थी। उसके अंदर एंगर, करेज और स्ट्रैटेजी की आग जल रही थी। अब यह सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, अब यह पहला फेस टू फेस कॉन्फ्रंटेशन का समय था। नायरा ने टेम्पररी हाइड आउट को पूरी तरह ऑब्जर्व किया। ऑल्टरनेट एग्जिट्स, नैरो एलीज, अबैंडन्ड वेयरहाउसेस, हिडन पाथ्स, हर चीज मेटिकुलसली मैप्ड और रेडी थी। हर माइंड और बॉडी फुली अलर्ट थे। और फिर रात के अंधेरे में उसने देखा शैडो मूविंग आउटसाइड विंडो। पल्स एक्सप्लोड, हर हार्ट बीट लाउड और थ्रेटनिंग। ये कोई रैंडम शैडो नहीं था, हर इंस्टिंक्ट्स बोल रहे थे, ऑब्सेशन अभी भी अलाइव है, रेडी फॉर कॉन्फ्रंटेशन। नायरा ने ब्लाइंड्स टाइटली क्लोज किए और अपने फर्स्ट प्लान कॉन्फ्रंटेशन स्ट्रेटेजी को मेंटली रिव्यू किया। रूफटॉप्स, नैरो एलीज, डिब्री, पडल्स, लैडर्स, हर चीज इम्प्रोवाइजेशन के लिए रेडी। और फिर सिटी स्ट्रीट्स में एसयूवी दिखाई दी और शैडोड फिगर आरव। हर पल्स पीक पर थी, हर माइंड, एड्रेनलिन और इंस्टिंक्ट्स फुली सिंक्रोनाइज्ड। नायरा ने फर्स्ट मूव इनिशिएट किया। हर शैडो, हर कॉर्नर, एवरी अबैंडन्ड एली उसने मेटिकुलसली ऑब्जर्व किया और इम्प्रोवाइजेशन का यूज करते हुए पहला ट्रैप तैयार किया। एसयूवी टेम्पोरेरली ब्लॉक हुई और नायरा ने नैरो एली में एस्केप पाथ अडॉप्ट किया। लेकिन यह कॉन्फ्रंटेशन केवल फिजिकल नहीं था, साइकोलॉजिकल डोमिनेशन आरव ऑब्सेशन का कोर बन चुका था। उसकी प्रेजेंस हर कॉर्नर, हर एले, हर रूफटॉप में डोमिनेट कर रही थी। तुम्हारे एस्केप अटेम्प्ट्स क्यूट दी, नैरा, आरव ने धीमे से कहा, पर मैं एंटिसिपेट करता हूं। हर लूप होल और हर शैडो मेरा कंट्रोल है। नैरा ने फर्स्ट टाइम रियलाइज किया, यह ऑब्सेशन केवल लव नहीं, यह कंप्लीट पोजेशन और साइकोलॉजिकल डोमिनेंस था। नैरा ने डेब्री, पडल्स और नैरो पैसेजेस का इम्प्रोवाइजेशन किया। हर माइंड और बॉडी फुली कोऑर्डिनेटेड थे और फिर फेस टू फेस कॉन्फ्रंटेशन एग्जीक्यूट किया। नैरो एली में दोनों की आंखें क्लैश हुई। आरव ऑब्सेशन और डोमिनेंस की फुल इंटेंसिटी के साथ खड़ा था। नैरा के एड्रेनलिन और करेज का पीक मोड एक्टिवेट हुआ। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, लैडर्स और डिब्रीज का यूज करते हुए नैरा ने फर्स्ट फिजिकल एडवांटेज लिया और सडन मूव से एसयूवी टेम्पोरेरली डिस्ट्रैक्ट हुई। हर माइंड फुल अलर्ट था और हर ब्रेथ और हार्ट बीट उसके सर्वाइवल और स्ट्रेटेजिक अटैक का हिस्सा बन गए। पर साइकोलॉजिकल टेंशन अभी भी हाई थी। हर शैडो, हर ड्रिपिंग रूफ, हर एली उसके माइंड और बॉडी को टेस्ट कर रहा था और उसे रियलाइज हुआ आरव ऑब्सेशन में अब लेवल एस्केलेट कर चुका था। नायरा ने अपने काउंटर स्ट्रेटेजी को फाइनलाइज किया। हर कॉर्नर और एली मेटिकुलसली चेक किया
और अपने एड्रेनलिन और मेंटल फोकस को मैक्सिमम रखा। शी विस्पर्ड, अब ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं, ये ऑब्जर्वेशन, करेज और इंटेलिजेंस का अल्टीमेट बैटल होगा। फेस टू फेस कॉन्फ्रंटेशन के दौरान नायरा ने अपने इम्प्रोवाइजेशन और ट्रैप्स का यूज किया और अपनी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ का पीक डिप्लॉय किया। रेन सोक स्ट्रीट्स और शैडोड रूफटॉप्स उसकी एस्केप और काउंटर अटैक के लिए परफेक्ट कवर थे। और धीरे धीरे उसने फर्स्ट रियल विक्ट्री अचीव की। पार रियलाइजेशन हार्श थी। आरव ऑब्सेशन में इतना डीप था कि फुल एस्केप या कंप्लीट कंट्रोल अब भी इम्पॉसिबल था। और नेक्स्ट फेज में अल्टीमेट साइकोलॉजिकल और फिजिकल बैटल होना बाकी था। नायरा अब मेंटली और फिजिकली रेडी थी। हर एड्रेनलिन, करेज और स्ट्रेटेजिक माइंड फुली एक्टिवेटेड थे और उसने तय किया नेक्स्ट मूव्स, अल्टीमेट कॉन्फ्रंटेशन और सर्वाइवल स्ट्रेटजी उसकी लाइफ डिफाइन करेंगे। मुंबई की बारिश अब सिटी के हर एली और रूफटॉप तक फैल चुकी थी। हर पडल, हर ड्रिपिंग रूफ, हर शैडो नायरा की एड्रेनलिन और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को लगातार चैलेंज कर रहा था। एस्केप और फेस टू फेस कॉन्फ्रंटेशन के बाद नायरा अब पैसिव नहीं थी। उसके अंदर एंगर, स्ट्रेटजी और डिटर्मिनेशन की आग जल रही थी। अब यह सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, अब यह मेजर चेस सीक्वेंस का समय था। शी न्यू आरव ऑब्सेशन में इतना डीप था कि कभी भी किसी भी शैडो में यह प्रेडेटर उसकी मूव एंटिसिपेट कर सकता था। नायरा ने अपने टेम्पररी हाइडआउट को फिर से ऑब्जर्व किया। ऑल्टरनेट एग्जिट्स, नैरो एलीज, अबैंडन्ड वेयरहाउसेस, हिडन पाथ्स, हर चीज मेटिकुलसली मैप्ड और रेडी थी। हर माइंड और बॉडी फुली अलर्ट थे। रेन सोक स्ट्रीट्स में उसने देखा शैडो मूविंग आउटसाइड विंडो, पल्स एक्सप्लोड, हर हार्ट बीट लाउड और थ्रेटनिंग। हर इंस्टिंक्ट्स बोल रहे थे ऑब्सेशन अभी भी अलाइव है, रेडी फॉर चेस। नायरा ने ब्लाइंड्स टाइटली क्लोज की और अपने प्लान चेस स्ट्रेटजी को मेंटली रिव्यू किया। रूफटॉप्स, नैरो एलीज, डिब्री, पडल्स, लैडर्स, हर चीज इम्प्रोवाइजेशन के लिए रेडी। और फिर एसयूवी दिखाई दी और शैडोड फिगर आरव। हर पल्स पीक पर थी, हर माइंड, एड्रेनालिन और इंस्टिंक्ट्स फुली सिंक्रोनाइज्ड। नायरा ने फर्स्ट मूव इनिशिएट किया। हर शैडो, हर कॉर्नर, एवरी एली उसने मिलिटरीली ऑब्जर्व किया और इम्प्रोवाइजेशन का यूज करते हुए पहला माइनर ट्रैप सेट किया। एसयूवी टेम्पररी ब्लॉक हुई और नायरा ने नरोएली में एस्केप पाथ अडॉप्ट किया। रेन और शैडोज का परफेक्ट कवर यूज किया, हर माइनर एडवांटेज केयरफुली प्लान किया और फाइनली नायरा ने टेम्पररी रूफटॉप एस्केप अचीव किया। लेकिन यह चेस सिर्फ फिजिकल नहीं थी, साइकोलॉजिकल डोमिनेशन आरव ऑब्सेशन का कोर बन चुका था। उसकी प्रेजेंस हर एली, हर रूफटॉप, हर स्ट्रीट में डोमिनेट कर रही थी। तुम सोचती हो कि तुम एस्केप कर लोगी नायरा? आरव ने धीरे से कहा। मैं हर जगह एंटिसिपेट करता हूं, हाँ लूप होल और हाँ शैडो मेरा कंट्रोल है। नायरा ने अब रियलाइज किया ये ऑब्सेशन केवल लव नहीं, ये कंप्लीट पोजेशन और साइकोलॉजिकल डोमिनेंस था। नायरा ने डिब्री, पडल्स और नैरो पैसेजेस का इम्प्रोवाइजेशन किया। हर माइंड और बॉडी फुली कोऑर्डिनेटेड थे और फिर मेजर चेस सीक्वेंस एग्जीक्यूट किया। नैरो एलीज, अबैंडन्ड कंस्ट्रक्शंस और रूफटॉप्स का फुल एडवांटेज लिया। हर ऑब्स्टिकल और हर शैडो उसने अपने एडवांटेज में कन्वर्ट किया। एसयूवी फिर से चेस में आई। रेन और शैडोज का परफेक्ट कवर यूज किया, हर माइनर एडवांटेज केयरफुली प्लान किया और फाइनली नायरा ने नेक्स्ट टेम्पररी हाइडआउट रीच किया। हर एड्रेनालिन और माइंड पीक पर थे, पर रियलाइजेशन भी हार्श थी। आरव ऑब्सेशन में इतना डीप था कि फुली परमानेंट एस्केप इम्पॉसिबल थी और ये चेस केवल फर्स्ट फेज ऑफ अल्टीमेट कॉन्फ्रंटेशन थी। नायरा ने अपने फर्स्ट मेजर काउंटर अटैक और चेस सीक्वेंस एनालाइज किया और डिसाइड किया नेक्स्ट फेज में अल्टीमेट कॉन्फ्रंटेशन और सर्वाइवल स्ट्रेटजी रेडी रखी जाएगी। वेयरहाउस और नैरो स्ट्रीट्स के शैडोज में नायरा की करेज और एड्रेनालिन अब अपने पीक पर थी। हर माइंड, हर आइज, हर इंस्टिंक्ट्स, हर चीज फुली अलर्ट और ये समझ चुकी थी आरव ऑब्सेशन में अब लेवल एस्केलेट कर चुका था और नेक्स्ट मूव्स उसके सर्वाइवल और मेंटल डोमिनेंस के अल्टीमेट टेस्ट होंगे। नायरा ने अपनी फर्स्ट सक्सेसफुल माइनर विक्ट्री सेलिब्रेट नहीं की। हर माइंड ऑलरेडी नेक्स्ट मूव्स के लिए अलर्ट था और विस्पर किया अब ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं, ये ऑब्जर्वेशन, करेज और इंटेलिजेंस का अल्टीमेट बैटल होगा। शी मेंटली प्रिपेयर्ड थी। नेक्स्ट कॉन्फ्रंटेशन और अल्टीमेट चेस सीक्वेंस और थ्रिलिंग और डेंजरस होगा। मुंबई की बारिश अब सिटी के हर गली और रूफटॉप तक फैल चुकी थी। हर पडल, हर ड्रिपिंग रूफ,
हर शैडो नायरा के एड्रेनलिन और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को लगातार चैलेंज कर रहा था। चेस का सीक्वेंस अब सिर्फ सर्वाइवल नहीं रहा था, यह अब अल्टीमेट हाई स्टेक्स कॉन्फ्रंटेशन बन चुका था। नायरा जान चुकी थी कि अगर वह अभी भी केयरलेस रही तो ऑब्सेशन उसे हमेशा के लिए डोमिनेट कर सकता था। टेम्पररी हाइड आउट में बैठकर नायरा ने अपनी पल्स और एड्रेनलिन को कंट्रोल किया। हर माइंड, हर इंस्टिंक्ट्स, हर स्ट्रैटेजी फुली अलर्ट और रेडी थे। हर एग्जिट, हर रूफटॉप, हर एली उसने मेटिकुलसली रिव्यू किया। और फिर शैडो आउटसाइड विंडो दिखाई दी। पल्स एक्सप्लोड, हर हार्ट बीट लाउड, थ्रेटनिंग और अलर्ट। हर इंस्टिंक्ट्स बोल रहे थे, ये ऑब्सेशन अभी भी एक्टिव है, रेडी फॉर अल्टीमेट चेज। नायरा ने ब्लाइंड्स टाइटली क्लोज की और अपने अल्टीमेट चेस स्ट्रैटेजी को मेंटली प्लान किया। लूस लैडर्स, अबैंडन कंस्ट्रक्शंस, डिब्री, पडल्स, हर चीज इम्प्रोवाइजेशन के लिए रेडी। और फिर रेन सोक्ड स्ट्रीट्स में एसयूवी दिखाई दी और शैडोड फिगर आरव। हर पल्स पीक पर थी, एड्रेनलिन और फोकस फुली सिंक्रोनाइज थे। फर्स्ट मूव इनिशिएट किया। हर शैडो, हर कॉर्नर, एवरी एली उसने मिटिक्यूलसली ऑब्जर्व किया और इंप्रूवमेंट का यूज करके पहला ट्रैप सेट किया। एसयूवी टेम्परेरी ब्लॉक हुई और नायरा ने नैरो एली में एस्केप पाथ अडॉप्ट किया। रेन और शैडोज का परफेक्ट कवर यूज किया, हर माइनर एडवांटेज केयरफुली प्लान किया और फाइनली नायरा ने टेम्परेरी रूफटॉप एस्केप अचीव किया। लेकिन यह चेस केवल फिजिकल नहीं थी, साइकोलॉजिकल डोमिनेशन अब ऑब्सेशन का कोर बन चुका था। आरव की प्रेजेंस हर एली, हर रूफटॉप, हर स्ट्रीट में डोमिनेट कर रही थी। तुम सोचती हो कि तुम एस्केप कर लोगी नायरा? आरव ने धीरे से कहा। मैं हर जगह एंटिसिपेट करता हूं, हर लूप होल और हर शैडो मेरा कंट्रोल है। नायरा ने अब रियलाइज किया, ये ऑब्सेशन केवल लव नहीं, ये कंप्लीट पोजेशन और साइकोलॉजिकल डोमिनेंस था। नायरा ने डिब्री, पडल्स और नैरो पैसेजेस का इम्प्रोविजेशन किया। हर माइंड और बॉडी फुली कोऑर्डिनेटेड थे और फिर अल्टीमेट हाई स्टेक्स चेस सीक्वेंस एग्जीक्यूट किया। नैरो एलीज, अबैंडन कंस्ट्रक्शंस और रूफटॉप्स का फुल एडवांटेज लिया। हर ऑब्स्टिकल और हर शैडो उसने अपने एडवांटेज में कन्वर्ट किया। एसयूवी फिर से चेस में आई। रेन और शैडोज का परफेक्ट कवर यूज किया, हर माइनर एडवांटेज केयरफुली प्लान किया और फाइनली नायरा ने नेक्स्ट टेम्पररी हाइड आउट रीच किया। हर एड्रेनलिन और माइंड पीक पर थे, पर रियलाइजेशन भी हार्श थी। आरव ऑब्सेशन में इतना डीप था कि फुली परमानेंट एस्केप इम्पॉसिबल थी और ये चेस केवल फर्स्ट स्टेज ऑफ अल्टीमेट साइकोलॉजिकल कॉन्फ्रंटेशन थी। वेयरहाउस और नैरो स्ट्रीट्स के शैडोज में नायरा की करेज और एड्रेनलिन अब अपने पीक पर थी। हर माइंड, हर आईज, हर इंस्टिंक्ट्स, हर चीज फुली अलर्ट। आरव ऑब्सेशन में अब लेवल एस्केलेट कर चुका था और नेक्स्ट मूव्स उसके सर्वाइवल और मेंटल डोमिनेंस के अल्टीमेट टेस्ट होंगे। नायरा ने अपनी फर्स्ट सक्सेसफुल माइनर विक्ट्री सेलिब्रेट नहीं की। हर माइंड ऑलरेडी नेक्स्ट मूव्स के लिए अलर्ट था और विस्पर किया, अब यह सिर्फ सर्वाइवल नहीं, मुंबई की बारिश अब सिटी के हर एली, रूफटॉप और अबैंडन्ड वेयरहाउस तक फैल चुकी थी। हर ड्रिपलिंग रूफ, हर पडल, हर शैडो नायरा के एड्रेनालिन और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को लगातार चैलेंज कर रहा था। एस्केप और हाई स्टेक्स चेस के बाद नायरा अब सिर्फ पैसिव नहीं थी, उसके अंदर एंगर, स्ट्रैटेजी और डिटर्मिनेशन की आग जल रही थी। अब यह सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, अब यह अल्टीमेट साइकोलॉजिकल और फिजिकल क्लैश का समय था। टेम्पररी हाइडआउट में बैठकर नायरा ने अपने पल्स और एड्रेनलिन को कंट्रोल किया। हर माइंड, हर इंस्टिंक्ट्स, हर स्ट्रैटेजी फुली अलर्ट और रेडी थे। हर एग्जिट, हर रूफटॉप, हर एली उसने मेटिकुलसली एनालाइज किया और फिर शैडो आउटसाइड विंडो दिखाई दी। पल्स एक्सप्लोड, हर हार्ट बीट लाउड और थ्रेटनिंग। हर इंस्टिंक्ट्स बोल रहे थे, ऑब्सेशन अभी भी अलाइव है, प्रिपेयर फॉर अल्टीमेट कॉन्फ्रंटेशन। नायरा ने ब्लाइंड्स टाइटली क्लोज किए और अपने अल्टीमेट कॉन्फ्रंटेशन स्ट्रैटेजी को मेंटली रिव्यू किया। लूस लैडर्स, अबैंडन कंस्ट्रक्शंस, डिब्री, पडल्स, हर चीज इम्प्रोवाइजेशन के लिए रेडी। और फिर रेन सोक स्ट्रीट्स में एसयूवी दिखाई दी और शैडोड फिगर आरव। हर पल्स पीक पर थी, एड्रेनलिन और फोकस फुली सिंक्रोनाइज थे। फर्स्ट मूव इनिशिएट किया। हर शैडो, हर कॉर्नर, एवरी एली उसने मिलेटिलियसली ऑब्जर्व किया और इम्प्रोवाइजेशन का यूज करके पहला ट्रैप सेट किया। एसयूवी टेम्पररीली ब्लॉक हुई
और नायरा ने नरोएली में एस्केप पाथ अडॉप्ट किया। लेकिन यह कॉन्फ्रंटेशन केवल फिजिकल नहीं थी। साइकोलॉजिकल डोमिनेशन अब ऑब्सेशन का कोर बन चुका था। आरव की प्रेजेंस हर एली, हर रूफटॉप, हर स्ट्रीट में डोमिनेट कर रही थी। तुम सोचती हो कि तुम एस्केप कर लोगी, नैरा? आरव ने धीरे से कहा। मैं हर जगह एंटिसिपेट करता हूं। हर लूप होल और हर शैडो मेरा कंट्रोल है। नैरा ने अब रियलाइज किया, ये ऑब्सेशन केवल लव नहीं, ये कंप्लीट पोजेशन और साइकोलॉजिकल डोमिनेंस था। नैरा ने डिब्री, पडल्स और नैरो पैसेजेस का इम्प्रोविजेशन किया। हर माइंड और बॉडी फुली कोऑर्डिनेटेड थे। और फिर अल्टीमेट साइकोलॉजिकल और फिजिकल क्लैश एक्सिक्यूट किया। नैरो एलीज, अबैंडन्ड कंस्ट्रक्शंस और रूफटॉप्स का फुल एडवांटेज लिया। हर ऑब्स्टिकल और हर शैडो उसने अपने एडवांटेज में कन्वर्ट किया। एसयूवी फिर से चेस में आई। रेन और शैडोज का परफेक्ट कवर यूज किया। हर माइनर एडवांटेज केयरफुली प्लान किया। और फाइनली नायरा ने नेक्स्ट टेम्पररी हाइड आउट रीच किया। हर एड्रेनलिन और माइंड पीक पर थे, पर रियलाइजेशन भी हाश थी। आरव ऑब्सेशन में इतना डीप था कि फुली परमानेंट एस्केप इम्पॉसिबल थी। और ये कॉन्फ्रंटेशन केवल फर्स्ट स्टेज ऑफ अल्टीमेट मेंटल शोडाउन थी। वेयरहाउस और नैरो स्ट्रीट्स के शैडोज में नायरा की करेज और एड्रेनलिन अब अपने पीक पर थी। हर माइंड, हर आईज, हर इंस्टिंक्ट्स, हर चीज फुली अलर्ट। और ये समझ चुकी थी, आरव ऑब्सेशन में अब लेवल एस्केलेट कर चुका था। और नेक्स्ट मूव्स उसके सर्वाइवल और मेंटल डोमिनेंस के अल्टीमेट टेस्ट होंगे। नैरा ने अपनी फर्स्ट सक्सेसफुल माइनर विक्ट्री सेलिब्रेट नहीं की। हर माइंड ऑलरेडी नेक्स्ट मूव्स के लिए अलर्ट था और विस्पर किया, अब यह सिर्फ सर्वाइवल नहीं, ये ऑब्जर्वेशन, करेज और इंटेलिजेंस का अल्टीमेट बैटल होगा। शी मेंटली प्रिपेयर्ड थी। नेक्स्ट कॉन्फ्रंटेशन और अल्टीमेट साइकोलॉजिकल और फिजिकल शोडाउन और थ्रिलिंग और डेंजरस होगा।